मंगलाचरण। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वरछायाय नमो भूरि सर्वसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडातो जनिधोरम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलवणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर विष्णु सुगलीभणिनम्। बारहवें कलश की चर्चा और साथ ही साथ बनारसी ताजी का जो भावानुवाद था उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। आज 13वें कलश की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। 14वें नंबर की गाथा में जो शुद्ध नय का वर्णन किया गया था, उस शुद्ध नय स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसी का अनुभव करने की प्रेरणा 11वें नंबर के कलश में दी थी। शुद्ध नयात्मक शुद्ध नय के विषयभूत जो भगवान आत्मा है वह स्वयं में देवादिदेव है। इस प्रकार की चर्चा 12वें नंबर के कलश में आई। अब जो चर्चा अपन ने अभी तक देखी है कि शुद्ध नय के स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसकी अनुभूति हमें करनी है, उसका अनुभव करना है। सम्यक स्वभावम अनुभवतु, कि उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करना है। तो प्रश्न ये हमारे चित्त में उठ सकता है कि उस सम्यक स्वभाव की अनुभूति हो कैसे, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में पकड़ में नहीं आता। आपने तो कह दिया आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, संयुक्त है। अब लेकिन ऐसा आत्मा कहाँ पकड़ में आ रहा है? अबद्ध स्पष्ट कह दिया तो ना उसे छू सकते हैं, ना देखा जा सकता है, अनन्य है, अविशेष है, तो माने फिर पकड़े कैसे आत्मा की, अनुभूति कैसे करें? तो उसका उत्तर स्वरूप एक प्रकार से अपन कह सकते हैं 13वें नंबर का कलश है, जिसमें आत्मा की अनुभूति का मतलब क्या है इस बात को स्पष्ट किया गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 186, इस आत्मा की अनुभूति, सेकंड पैराग्राफ है, इस आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति मिला। अतः एक इस आत्मा में ही निश्चल हो जाना चाहिए। यह बात आगामी कलश में व्यक्त करते हैं जो इस प्रकार है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति माने क्या है? कि आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। कि अब पूरे आत्मा में हमें पकड़ में क्या आता है? ज्ञान पकड़ में आता है। लक्षण भी जीव का ज्ञान की तरफ से ही बनाया, उपयोग लक्षणम, माने पूरे आत्मा में यदि हमें कुछ पकड़ में आता है तो वो उसका ज्ञान है। तो ज्ञान के माध्यम से ही ये सिद्ध किया कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, अथवा आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यदि ये अनुभव में आ रहा है इसका मतलब ये संपूर्ण आत्मानुभूति है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए एक एक गुण की अनुभूति करने जाना आवश्यक नहीं है। रसगुल्ला, तो रसगुल्ले का मुख्य रूप से क्या पकड़ते हैं? उसकी मिठास को पकड़ते हैं, लेकिन मिठास की अनुभूति होने पर पूरे रसगुल्ले की अनुभूति होती है। अकेले मिठास की अनुभूति नहीं हो रही, उसमें जितनी विशेषता है उतनी विशेषताओं के आप नाम भी ना ले पाओ, लेकिन जब अनुभूति में आता है तो पूरा रसगुल्ला ही अनुभूति में आता है। लेकिन उसकी पकड़ हम कहाँ से करते हैं? मिठास से करते हैं। तो अकेले मिठास की अनुभूति हुई या पूरे रसगुल्ले की अनुभूति हुई? पूरे रसगुल्ले की अनुभूति हुई है। इसी प्रकार एक ज्ञान की अनुभूति होने पर संपूर्ण आत्मा की ही अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए। तो इस आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। अतः एक इस आत्मा में ही निश्चल हो जाना चाहिए। पुनः प्रेरणा दे रहे हैं। एक आगे अभी अपन जब अनुशीलन पढ़ेंगे
तो उसमें एक अंतर भी अपने को ख्याल में आएगा कि अमृतचंद आचार्य ने माने गद्य टीका भी लिखी और पद्य टीका भी लिखी, कलश भी लिखे और एक एक गाथा के ऊपर टीका तो वे लिखते ही हैं, माने गद्य में भी लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आचार्य? यानी उसका भी उत्तर अपने को पढ़ने को मिलेगा। एक मोटा मोटा उत्तर ये है कि जब वे गद्य लिखते हैं, माने किसी भी गाथा का भाव को खोलते हैं, टीका करते हैं, तो उसमें वे तर्क आदि का प्रयोग करते हैं, युक्ति आदि के माध्यम से, तत्व मीमांसा के माध्यम से उस वस्तु तत्व को सिद्ध करते हैं, वस्तु तत्व के जो भाव है उसको खोलते हैं। तो वहाँ तर्क आदि का प्रयोग किया जाता है, वह बुद्धि का प्रयोग अधिक होता है। इन कलशों में उनके हृदय का प्रयोग अधिक है। माने क्या, जब कलशों को लिखते हैं तो वे तर्क आदि पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके भाव विभोर होकर के उस बात को प्रस्तुत करते हैं और एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं। जिस विषय को हम गाथा में समझ करके आए हैं, तर्क आदि के माध्यम से समझ करके आए हैं, और उस बात को हम अपने जीवन में भी अपनाएं, तो इस बात की प्रेरणा बहुत भाव विभोर होकर के वो कलशों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अपन बार बार देखेंगे 11वें नंबर का कलश हो, 12वें नंबर का कलश हो, उसमें भी प्रेरणा एक आत्मा के अनुभव करने की ही दी जा रही है। अरे उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। कौन? ये जगत के जीवों सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। 12वें नंबर के कलश में भी वही चर्चा अपन ने देखी, और 13वें नंबर के कलश में भी पुनः फिर वही उपदेश देना, प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या करो कि एक निश्चल आत्म स्वरूप में ही स्थित हो और कुछ करने योग्य नहीं है। और जिसको कोई वस्तु मिल जाए तो उसके मन में जिज्ञासा होती है ना कि दूसरों को भी वो वस्तु मिल जाए। तो ऐसे ही अमृतचंद आचार्य के मन में भी ये बार बार प्रेरणा, बार बार भाव आ रहा है ये प्रेरणा करने का कि जिस आत्म स्वरूप की प्राप्ति मुझे हुई है, जो ज्ञानानंद चैतन्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो दूसरों को भी मिल जाए। तो कितनी बार प्रेरणा दे रहे हैं, बार बार वही एक ही प्रेरणा अलग अलग कलशों के माध्यम से वो हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो 13वें नंबर का कलश आया हुआ है, ये अगली जो गाथा आने वाली है 15 नंबर की गाथा, उसका उत्थानी का स्वरूप भी अपन इसको कह सकते हैं। माने 15वीं गाथा में जो विषय आने वाला है उसके सूचना स्वरूप जो विषय आने वाला है वह 13वें नंबर के कलश में इसको बताया गया है। 15वें नंबर की कलश जो गाथा है उसमें मूलतः जो आत्मा को जानते हैं वे समस्त जिनागम को जानते हैं, समस्त जिन शासन को जानते हैं। माने आत्मा की अनुभूति अथवा ज्ञान की अनुभूति ही समस्त जिन शासन की अनुभूति है। इस प्रकार की चर्चा अगली गाथा में आने वाली है, और वही चर्चा यहाँ पे ले रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति वह संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति है। और ज्ञान की अनुभूति जब कह रहे हैं तो उसमें संपूर्ण वस्तु आ गई है, पूरा भाव श्रुत वो उसमें समाहित हो गया है। सारी चर्चा तो जब गाथा आएगी तो उसमें अपन विस्तार से देखेंगे। अभी अब इस कलश का जो भाव है उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। 13वें नंबर का कलश, प्रश्न क्रमांक 186। कलश का पाठ करते हैं। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया, ज्ञानानुभूतिर्मेव किलेति बुद्ध्वा, आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प, मे कोऽस्ति नित्यमवबोधवन समन्तात्, देखिए क्या कह रहे हैं। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया, शुद्ध नए स्वरूप जो आत्मा की अनुभूति है,
शुद्ध नए स्वरूप माने शुद्ध नए के माध्यम से जिस आत्मा के स्वरूप को हम पकड़ समझ करके आए हैं, उस आत्मा की अनुभूति करना। माने जो अवध स्पृष्ट आदि आत्मा के स्वरूप को हम समझ करके आए हैं कि वैसे आत्मा की अनुभूति करना, उसे कहा शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति। इसे शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति कहा। ऐसे ही बाकी के नयों में भी घटित किया जा सकता है, जैसे व्यवहार नयात्मक आत्मानुभूति। तो व्यवहार नयात्मक आत्मानुभूति क्या होती है? शरीर संयोग आदि से युक्त आत्मा को देखना, ये व्यवहार नयात्मक आत्मानुभूति है। व्यवहार नय क्या कहता है? पर पदार्थ मेरे हैं, शरीर मेरा है, अष्टकर्म मेरे हैं, माने इन सब से अपने आप को युक्त बताता है, संयुक्त बताता है, वह व्यवहार नय। तो उस रूप आत्मा की अनुभूति करना वह व्यवहार नयात्मक आत्मानुभूति हुई। लेकिन मोक्ष मार्ग में कौन सी अनुभूति कार्यकारी है? व्यवहार नय का चश्मा देख कर के वस्तु स्वरूप बताया जरूर गया है, लेकिन जब अनुभूति की बात आती है तो शुद्ध नय का चश्मा पहनना आवश्यक है, क्योंकि उस रूप यदि अनुभूति होगी तो फिर वो निश्चित रूप से मिथ्या दर्शन तक ले जाने वाली है। जानने के लिए ठीक है, अपना काम निकालने के लिए ठीक है, शरीर को भी अपना कहा जाता है, लेकिन इस शरीर को अपना अनुभूति करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इस शरीर को ही अपना मान करके बैठ जाओ, इस रूप अनुभूति करने के लिए शरीर को अपना नहीं कहा था। जान पहचान हो जाए, लौकिक व्यवहार कार्य चल जाए, इसीलिए शरीर को अपना कहा था। इससे अतिरिक्त तो और कोई प्रयोजन नहीं है। एक प्रयोजन ये था कि अपने शरीर की जिम्मेदारी भाई स्वयं की ही है। शरीर के माध्यम से यदि कोई पाप होगा तो फल शरीर को लगने वाला नहीं है। माने दुष्कर्म माने पाप तो ये शरीर करेगा, लेकिन इसका फल किसे भोगना पड़ेगा? फल तो जीव को ही भोगना पड़ेगा। माने स्वयं, माने अपने शरीर की जिम्मेदारी भी किसकी है? स्वयं की। माने इन बातों की जानकारी, इन बातों का ज्ञान कराने के लिए शरीर को अपना कहा था। लेकिन कोई शरीर में ही आत्मानुभूति करके बैठ जाए तो मोक्ष मार्ग से विपरीत ही होगा, मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवर्तन ही होगा। इसीलिए आत्मानुभूति करनी है, और वह आत्मानुभूति कैसी होनी चाहिए? शुद्ध नयात्मक होनी चाहिए। शुद्ध नय के चश्मा पहन करके ही वो आत्मा की अनुभूति करना उचित है। अन्य नय का चश्मा पहन करके यदि आत्मानुभूति की जाएगी तो मोक्ष मार्ग में वह कार्यकारी होने वाली नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कहा शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति रीति, कि शुद्ध नयात्मक जो आत्मानुभूति है, ज्ञानानुभूति ही इयम एव, कि यह ही ज्ञान की अनुभूति है। अरे शुद्ध नयात्मक जो आत्मानुभूति है वही वास्तव में ज्ञानानुभूति है। और यदि शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति नहीं है, इसका मतलब वह ज्ञानानुभूति ही नहीं। क्यों? व्यवहार नय के माध्यम से यदि आत्मानुभूति करेंगे तो वह तो शरीर अनुभूति होगी, ज्ञान की अनुभूति कहाँ हुई? व्यवहार नय से तो इस शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है, और उसकी यदि अनुभूति होगी तो ज्ञान तो कहीं पीछे छूट गया। यहाँ तो शरीर की अनुभूति हो रही है, शरीर का ही गुणगान हो रहा है, शरीर में ही ध्यान हो रहा है, तो ये ज्ञानानुभूति कहाँ हुई? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति ही वास्तव में ज्ञानानुभूति है। तो इस प्रकार से आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। इस प्रकार से जान करके किलेति बुद्धवा, बुद्धवा माने जान करके, क्या जान करके? कि आत्मानुभूति ही वास्तव में ज्ञानानुभूति है। इस प्रकार से जान करके क्या करना चाहिए? आत्मानम आत्मनि निवेश्य, क्या करना? आत्मानम, आत्मा को, आत्मनि, आत्मा में, निवेश्य, निवेश्य माने स्थापित करके, विशेष रूप से उसमें स्थापित करके, कि आत्मा को आत्मा में ही स्थापित करके। कैसे स्थापित करके? सुनिष्प्रकंप, निश्चल रूप से स्थापित करके। माने जब तक बाह्य विकल्प चलते रहेंगे तब निश्चल रूप से आत्मा में स्थिरता नहीं हो सकेगी। आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है।
इस प्रकार से जानकर के निष्प्रकंप रूप से, निश्चल होकर के, स्थिर होकर के आत्मा को आत्मा में स्थिर करो। ये प्रेरणा पुनः आचार्य हमें दे रहे हैं। सुनिष्प्रकंप मेकोस्ति नित्यम नित्यम अवबोध घनः समन्तात। समन्तात माने सर्व ओर से, सभी प्रकार से, कि एक ज्ञान घन रूप जो आत्मा है, मेको अस्ति, एक जो आत्म स्वरूप है, उसका ही नित्यम अवबोध घनः, कि उसका ही अवबोध करो, उसको ही निरखो। अवबोध घन माने ज्ञान घन रूपी जो भगवान आत्मा है, उसको ही देखने की चर्चा, सर्व ओर से देखने की चर्चा यहाँ पे इस 13वें नंबर के कलश में की जा रही है। चलिए एक बार पुनः 13वें नंबर के कलश का पाठ करते हैं और फिर उसका अर्थ अपन पढ़ेंगे। एक साथ ही पढ़ते हैं 13वें नंबर का कलश। आत्मानुभूति रीति शोध आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप मेकोस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति करी जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम वही जान कर। आत्म में आत्म को निश्चल देखिए अर्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार जो शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके ज्ञान के घनपिंड और नित्य इस आत्मा को सदा ही देखना जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये एकमात्र कर्तव्य इस आत्मा को देखना जानना ही है। बाकी सब कुछ करें कि नहीं करें, कि अरे बाकी सब कुछ होगा। जैसे व्यापारी होता है, तो व्यापारी के लिए एकमात्र कर्तव्य क्या है? व्यापार करना, कमाना, ये उसका एकमात्र कर्तव्य है। तो फिर भाई साहब वो व्यापारी खाएगा पिएगा कि नहीं खाएगा पिएगा, घूमने फिरने कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बाकी सारे कार्य करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब यदि ये सारी चीजें आपके ध्यान में आ रही है ना, इसका मतलब तुम पक्के व्यापारी नहीं हो। क्योंकि जो व्यापारी होता है उसे तो एक ही चीज दिखाई देती है और बाकी सारी चीजें वो होती चली जाती होंगी। व्यापार करेगा तो भोजन पानी तो करना ही पड़ेगा, घूमने फिरेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन करता क्या है? करता तो व्यापार है। ऐसे एक आत्मार्थी के लिए करने योग्य कार्य तो क्या है? एक ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति ही करने योग्य है। आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही मानना, आत्मा में ही समा जाना, यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। तो बाकी सारे कार्य होंगे कि नहीं होंगे? साहब ऐसे तो फिर घर गृहस्थी बिगड़ ही जाएगी। अंतिम लक्ष्य तो यही है ना, घर गृहस्थी बिगड़ना, यही तो हमारा लक्ष्य है। हम ये भी चाहते हैं कि घर गृहस्थी सुधरी रहे और आत्मानुभूति भी होती रहे, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। ये कैसे हो सकता है? मोक्ष मार्ग यदि आगे बढ़ेगा तो घर गृहस्थी तो एक ना एक दिन टूटनी ही है। ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो ज्ञानी जन होते हैं उनकी घर गृहस्थी अपने आप सुधरती ही है, उन्हें सुधारनी ही पड़ती है। अपने जब मैं भी भगवान आत्मा हूँ, अन्य भी भगवान आत्मा है, जब सभी जीव भगवान आत्मा दिखाई देंगे तो घर गृहस्थी सुधरेगी ही। तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए, तो इस प्रकार जो शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके ज्ञान के घनपिंड और नित्य इस आत्मा को सदा ही देखना जानना चाहिए। इस कलश का भावानुवाद कविवर पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस प्रकार करते हैं।
बनारसीदास जी का जो भावानुवाद है उसको भी पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं, सब ये 23 छंद है। शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई, वस्तु विचार एक पदार्थ नाम के कहावत होई, सर्वं सदा लखिया आत्म ध्यान करे जब कोई, मेटिय शुद्ध विभाव दशा तब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई। देखिए, शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई। ये शुद्ध नयातम आत्म की जो पहले चर्चा ली थी, शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति, ये जो शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति है, तो शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई। ये आत्मानुभूति ही वास्तव में विज्ञान विभूति है। विभूति माने किसे कहते हैं विभूति? विभूति माने वैभव। कि आत्मा की विभूति क्या है, आत्मा का वैभव क्या है? ये विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा, ये अपने आप में वैभव है। तो आत्मा की अनुभूति ही वास्तव में उस विज्ञान विभूति की अनुभूति है। शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई, वस्तु विचारत एक पदार्थ। क्या? वस्तु विचारत एक पदार्थ नाम के भेद कहावत हुई। कि वास्तव में तो वस्तु कितनी है? अब यहाँ पे दो चीजें होगी ना, एक आत्मा और एक ज्ञान। ये आत्मानुभूति है, ज्ञानानुभूति है, तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। देखिए, वस्तु विचारत एक पदार्थ, जब वस्तु का विचार करके देखते हैं तो कितनी चीजें हैं, कितने पदार्थ हैं? एक ही पदार्थ है। तो फिर नाम क्यों दो दो है? नाम के भेद कहावत होई। ये मात्र नाम का भेद है, जिस कारण से दो चीजें कहलाती हैं, आत्मा और ज्ञान, आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति। लेकिन जब वस्तु का विचार करते हैं तो वास्तव में ये एक ही है। जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा देखते हैं तो द्रव्य गुण और पर्याय तीन है कि एक है? एक ही है। नाम भेद से द्रव्य गुण पर्याय तीन अलग अलग चीजें कही जाती हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों एक ही है। यूं सर्वंग सदा लखी अमुहि, आत्म ध्यान करे जब कोई। इस प्रकार जो सर्व ओर से आत्मा का अनुभव करता है, मेटी अशुद्ध विभाव दशा तब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई। कि जब इस प्रकार से कोई जीव आत्मा की अनुभूति करता है, आत्मा को सर्व ओर से जानता है, तो मेटी अशुद्ध विभाव दशा, कि तभी वह क्या करता है, समस्त अशुद्ध दशा को मेट लेता है और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई। कि वह जीव शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। देखिए, अर्थ पढ़ते हैं। शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञानानुभूति है, विज्ञान विभूति है। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति दोनों एक ही है। इनमें भेद तो मात्र नाम का ही है। कि आत्मानुभूति मतलब ज्ञानानुभूति, ज्ञानानुभूति मतलब आत्मानुभूति। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यदि इतना ख्याल में आ गया है, इतना अनुभव में आ गया है, तो यही आत्मा की अनुभूति है। पूरा आत्मा पकड़ में आ गया है। और जितना अपन मोक्ष मार्ग देखते हैं वो पूरा ज्ञान के आधार से ही तो है। सम्यक दर्शन माने क्या? कि ज्ञान के माध्यम से जो जाना है उसका ही श्रद्धान होना, उस पे की ही स्वीकृति होना। कि ज्ञान के माध्यम से मैंने जाना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इस शरीर रूप में नहीं हूँ। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। किया क्या है? पूरा कार्य तो ज्ञान ने ही किया। श्रद्धा को जो विषय ला करके दिया है वो किसने ला करके दिया है? पूरी मेहनत तो ज्ञान ने करके ही ला करके दी है ना। ये पूरा भेद ज्ञान करके ला करके किसने दिया श्रद्धा के सामने?
ये ज्ञान ने प्रस्तुत किया है। ये भेद ज्ञान, मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है, मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, शरीर जुदा है, जीव जुदा है, ये जो भेद विज्ञान में आकर के दिया है, ये किसने दिया? ज्ञान ने दिया। तो श्रद्धा ने क्या किया? उसको स्वीकार थप्पा मार दिया कि हाँ ये बात ठीक है। ये स्वीकृत करने का कार्य श्रद्धा ने किया, लेकिन पूरी जो उसके पहले की मेहनत थी वो किसकी है? ज्ञान की ही मेहनत है। तो सम्यक दर्शन में भी विषय किसने ला करके दिया? ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में तो ज्ञान है ही। सम्यक चारित्र माने क्या? स्थिरता। अब स्थिरता माने क्या? निश्चल हो जाना। निश्चल हो जाना माने क्या? सम्यक चारित्र का वर्णन भी ज्ञान की तरफ से ही है, क्योंकि पूरे ध्यान का प्रकरण अपन पढ़ते हैं। ध्यान माने वो सम्यक चारित्र का वर्णन ध्यान के माध्यम से किया जाता है। ध्यान माने निश्चल हो जाना, एकाग्रचित होना। किसका एकाग्रचित होना? ज्ञान का ही तो एकाग्रचित होना कहा गया है कि जो ज्ञान यहाँ वहां भटकता था, अब वह ज्ञान संपूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया। इसका ही नाम तो ध्यान है और इसका ही नाम तो सम्यक चारित्र है। तो सम्यक चारित्र में भी सम्यक चारित्र का वर्णन किसकी तरफ से किया गया है? ज्ञान की तरफ से किया गया। अरे पूरा मोक्ष मार्ग वो ज्ञान की तरफ से ही उसका वर्णन किया गया है। तो यदि ये कि ज्ञान को हमने समझ लिया है, ज्ञान की अनुभूति कर ली है, इसका मतलब संपूर्ण आत्मा की अनुभूति हमें हो गई है। इसलिए आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा को समझने के लिए बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शिवभूति मुनिराज को भी तो पूरी आत्मा पकड़ में आ गई। क्यों? चले साहब बहुत ज्ञान होगा, 11 अंग 9 फूक तक का ज्ञान होगा। कितना ज्ञान था? नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट हो गया कि ये कैसे हुआ। वो ज्ञानानुभूति कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इतना समझ में आ गया। ज्ञानानुभूति हुई तो पूरी आत्मानुभूति हुई, और आत्मानुभूति हुई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जो यहाँ पे बनारसी दादी ने चर्चा की कि अशुद्ध विवाह दशा मिट जाती है और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। किसके माध्यम से? ये ज्ञानानुभूति के माध्यम से। ठीक है, चलिए। शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञानानुभूति है, विज्ञान विभूति है। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति दोनों एक ही है। इनमें भेद तो मात्र नाम का ही है। इस प्रकार सदा सर्वांग स्वयं का अनुभव कर जब कोई आत्म ध्यान करता है, तब उसे अशुद्ध विभाव दशा के अभाव पूर्वक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। यहाँ ज्ञान और आत्मा को एक मानकर ही बात की गई है। इस कारण आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा है। ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा गुणी द्रव्य है। गुण गुणी को अभेद मानकर आत्मानुभूति को ज्ञानानुभूति कहा है। ज्ञान गुण आत्म द्रव्य का लक्षण है। आत्मा की पहचान ज्ञान गुण से ही होती है। इसीलिए लक्ष्य लक्षण के भेद से भी ज्ञान को आत्मा कहा जाता है। शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की अनुभूति ही आत्मानुभूति कहलाती है। इस कारण ही यहाँ आत्मानुभूति को शुद्ध नयात्मिका कहा गया है। देखिए, आत्मानुभूति कहते किसे हैं? शरीर रूप अपने आप को अनुभव करना, इसे आत्मानुभूति नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर की अनुभूति हुई। मैं अष्ट कर्म से बंधा हुआ हूँ, इस रूप अनुभूति का नाम आत्मानुभूति नहीं कहा, क्योंकि ये तो अष्ट कर्म की अनुभूति हुई है। मैं राग द्वेष रूप हूँ, इस रूप अनुभूति का नाम भी आत्मानुभूति नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये तो आश्रव अनुभूति है। राग द्वेष क्या है? आश्रव भाव है। तो आश्रव भाव रूप अपने आप को मानना, तो ये तो आश्रव की अनुभूति हुई। आत्मा की अनुभूति किसका नाम है?
कि इन सभी चीजों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न एक जो शुद्ध आत्म वस्तु स्वरूप है, उसको जानने का नाम आत्मानुभूति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और सरल शब्दों में देखें तो जो आत्मा है उसको आत्मा जानना मानने का ही नाम तो आत्मानुभूति होगी। जो आत्मा नहीं है उसको जानने मानने का नाम आत्मानुभूति कैसे कहें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और उस शुद्ध आत्मा का वर्णन कौन सा नय करता है? शुद्ध नय करता है। निश्चय नहीं उस शुद्ध आत्मा का वर्णन करता है। इसीलिए शुद्ध नयात्मक जो आत्मानुभूति है उसे ही ज्ञानानुभूति कहा जा रहा है। इसके अलावा जो आत्मा की अनुभूति के नाम पर जो जो अनुभूति कही जाती है वो वास्तव में आत्मानुभूति नहीं है। यदि मैं अभी रागी द्वेषी रूप अनुभव में आ रहा हूँ, इसका मतलब ये आत्मानुभूति नहीं है। ये आश्रम की अनुभूति तो हो सकती है, बंध की अनुभूति तो हो सकती है, शरीर रूप अनुभव करने पर अजीब की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन आत्मानुभूति इसका नाम नहीं है। किसका नाम है आत्मानुभूति? जो आत्मा है, जैसा आत्मा है उसको वैसा के वैसा जानना, वैसा का वैसा मानना और वैसा का वैसा उसको अनुभव करना, इसका नाम आत्मानुभूति है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, शुद्ध नय और उसके विषयभूत भगवान आत्मा की चर्चा विस्तार से की जा चुकी है, अतः यहाँ उस पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए। यह कलश आगामी गाथा की उत्थानी का रूप कलश, ये अपन ने चर्चा देखी थी। आगामी गाथा में आत्मानुभूति को समस्त जिन शासन की अनुभूति कहा गया है, अतः इस कलश में भी आत्मानुभूति की ही प्रेरणा दी गई है। यह कलश मूलतः प्रेरणा देने वाला कलश ही है। मूलतः तो बाकी के जितने कलश भी आए, तीनों ही कलश है, 11वें नंबर का, 12वें नंबर का, 13वें नंबर का, सभी प्रेरणा ही दे रहे हो। किसकी प्रेरणा दे रहे हैं? आत्मानुभूति की ही प्रेरणा इन सभी कलशों में दी गई है। आचार्य अमृत चंद्र को की यह विशेषता है कि वे टीका में तो गाथा के मन को खोलते हैं, गाथा के भाव को तर्क और युक्तियों से सिद्ध करते हैं, उदाहरणों से पाठकों के गले उतारते हैं और कलशों के माध्यम से उसे जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं। इस कारण कलशों की व्याख्या में अधिक कुछ कहने को नहीं होता, क्योंकि उन्हें जो कुछ कहना होता है वह तो वे टीका में ही कह चुकते हैं। कलश में तो उसी की गहराई में जाने की बात कहते हैं। गहराई में जाने की बात कहते हैं मतलब कि जो गाथा में हमने विषय पढ़ा है, समझा है, टीका के माध्यम से, तर्क युक्तियों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझा है, अब मात्र उसकी गहराई में जाना है। जिस आत्म स्वरूप को समझा है उसकी अनुभूति करना है, ये गहराई में जाना है। टीका लिखते समय आचार्य अमृत चंद्र का बुद्धि पक्ष सजग रहता है और कलशों में उनका हृदय हिलोरे लेने लगता है। क्या? टीका लिखते समय, गद्य रूप टीका लिखते समय तो उनका बुद्धि पक्ष वो जोर में रहता है, लेकिन जब कलश लिखते हैं तो भावनात्मक रूप से उसका वर्णन करते हैं। बुद्धि को तर्क वितर्क के माध्यम से वस्तु की गहराई में जाने की टेव होती है और हृदय में भावना का वेग उमड़ता है। यही कारण है कि उनकी गद्यात्मक टीका में तत्व की गहराई से मीमांसा होती है और कलशों से हृदय को छू लेने वाली पावन प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रकार उनकी यह आत्मख्याति टीका एक प्रकार से चंपू काव्य बन गई है। चंपू काव्य की परिभाषा ही यही है, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्य अभिधीयते। गद्य और पद्यमय काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ये जो आत्मख्याति टीका है ये वास्तव में चंपू काव्य है। चंपू काव्य माने जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। ये जो विधा है ये मूल रूप से प्रथमान युग में ज्यादा प्रयोग की जाती है, क्योंकि प्रथमान युग में यदि एकदम गद्य में चलते जाएं तो भी एकदम नीरसा हो जाता है, तो वहां पे गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। आप जितनी लोक भी कथा देखते हैं तो वहाँ थोड़े म्यूजिक का प्रयोग भी होता है, गा करके भी वर्णन करते हैं
और थोड़ा फिर संबोधन के रूप में गद्य में भी उसका वर्णन किया जाता है। माने ये कथा का एक प्रारूप ऐसा चलता है। माने वर्तमान युग में इस शैली का, इस विधा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने इस विधा का प्रयोग ये अध्यात्म ग्रंथ में भी हमें करके दिखाया है। यद्यपि चंपू काव्य का उपयोग मूलतः कथा साहित्य में पाया जाता है, जैसे जीवनधर चंपू, पुरुदेव चंपू आदि, क्योंकि इस विधा की प्रकृति कथा साहित्य के ही अनुकूल है। तथापि आचार्य अमृतचंद्र ने इस टीका ग्रंथ में भी इसका सफल प्रयोग किया है। इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि इसको एक नाटक का रूप दिया है। टीका के माध्यम से इस पूरे समय सार ग्रंथ को एक नाटक का रूप प्रस्तुत किया। तो जब नाटक का ही वर्णन किया जा रहा है तो उसलिए भी इस विधा का प्रयोग इस शैली में किया जा सकता है। आत्मानुभूति की पावन प्रेरणा देने वाले इस कलश के बाद अब आगामी गाथा में कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषयभूत उक्त आत्मा की अनुभूति करता है, उसे जानता है, वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। क्या कह रहे हैं? माने ये आत्मानुभूति पे इतना बल क्यों दिया जा रहा है, क्यों इतनी प्रेरणा दी जा रही है? और उसका एक कारण अगली गाथा में भी आने वाला है कि जो आत्मा को जानता है वह वास्तव में सारे जिन शासन को जानता है। कि जिन शासन को जानता है कैसे संभव है? क्योंकि समस्त जिन शासन का सार आत्मा को ही जानना है। संपूर्ण जिन शासन का सार वीतरागता है, वह वीतरागता की प्राप्ति आत्मा को जान करके ही होती है। तो जिसने आत्मा को जान लिया उसने संपूर्ण जिन शासन जान लिया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि जिसने आत्मा को जान लिया वो निश्चित रूप से केवल ज्ञान को प्राप्त होता ही है। तो केवल ज्ञान को जब प्राप्त होगा तो संपूर्ण जिन शासन तो उसके ख्याल में आएगा ही। लेकिन ये तो रिजल्ट की बात है। यहाँ तो ये कह रहे कि जिस समय आत्मानुभूति की है उसी क्षण संपूर्ण जिन शासन को वह व्यक्ति जान लेता है। अब ये कैसे होता है, क्या मर्म है इस गाथा का, अपन कल से प्रारंभ करेंगे।